कृतिका भाग 2 कक्षा 10 हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। पिछले वीडियो में मित्रों अपने माता का अंचल शिवपूजन सहाय लेखक के बारे में परिचय प्राप्त किया था। आज यहाँ पर इस पाठ को पढ़ेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। इस काव्य पंक्ति के साथ पाठ शुरू होता है। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। यहाँ पर फुटनोट में मित्रों दिया है, तड़के मतलब एकदम सुबह। हम बचपन में ही उनके अंग लग जाते, यानी उनके ऊपर बैठ जाते, उनकी गोद में बैठ जाते। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, नाता यानी रिश्ता। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। यानी पिताजी जब सुबह उठते तो अपने साथ लेखक को, जो कि बच्चा था, उसे भी उठा लेते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। दिक करना यानी हैरान करना, परेशान करना। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। लीलार यानी मस्तक, माथा। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी यानी अच्छी लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे, यानी शिव जी जैसे बन जाते थे, बाल शिव बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते। लेखक को बचपन में उनके पिताजी भोलानाथ कहकर पुकारते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। विद्यार्थियों को ये दोनों नाम याद कर लेने चाहिए। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। आईना मतलब शीशा, दर्पण। निहारा करना यानी देखते रहना। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते, जो उनकी दैनिक कार्य पद्धति थी। अपनी एक रामनामा बही यानी रामनामा की कॉपी, चौपड़ा कह सकते हैं, पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसी पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। फिर पाँच 100 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। ये उनका कामकाज था। विद्यार्थी मित्रों, अपने पाठ को पढ़ना और समझने की कोशिश करना। गांव अंचल के ये पाठ हैं। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते यानी बैठे रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर
घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, यानी बाल सुलभ बच्चों को खिलाते थे। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। वह उतान पड़ जाते, उतान पड़ना यानी एकदम सीधे लेट जाना, और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हमको उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे, जो बच्चों की आदत होती है। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वो बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। मित्रों, ये बाल सुलभ क्रीड़ाएँ उनके पिताजी इनको खुश करने के लिए करते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर जाते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस, मट्ठा और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते यानी संतुष्ट हो जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वो थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। मित्रों, ये गांव की कहावत है, मसला है। देखिए, मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी यानी माँ, मर्दुए यानी मर्द। मित्रों, ये कहकर वो थाली में भात, दही भात शांति यानी मिलाते हैं और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर ये कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो, कि भाई ये तोते का कौर है, ये मैना का कौर है, इस तरह से, नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। धन्यवाद।